आपका मास्टर्स करने का दिल है और आप जो है वो बाहर से मास्टर्स करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि मलेशिया से मास्टर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मलेशिया आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि नहीं। तो इस वीडियो में ये बात करते हैं। 2-3 लोगों ने मेरे से रब्ता किया मलेशिया के बारे में, मेरी वो स्टडी इन यूके, ट्रांसफ़र टू यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियोस देख के काफ़ी लोगों ने रब्ता किया मुझे, कंसल्टेशन कॉल्स बुक हुई, इंस्टाग्राम वगैरह पे लाइव स्ट्रीम में लोग आए। आप भी आ सकते हैं अगर आपको कोई सवाल हो। तो कुछ को मैंने मशवरा दिया मास्टर्स का मलेशिया में, कुछ को मैंने मना कर दिया। क्या क्राइटेरिया है, किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। एक भाई ने मुझसे रब्ता किया कि मैं सिंगल हूँ, मैंने बैचलर्स किया हुआ है पाकिस्तान से, मैं मलेशिया आके मास्टर्स करना चाहता हूँ। उनको मैंने कहा कि सर आप ज़रूर आएँ। दूसरे भाईजान ने कहा कि मैं मास्टर्स करने आना चाहता हूँ मलेशिया। मैंने कहा कि भाईजान आपको आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोनों सिचुएशन डिफरेंट हैं। कैसे? पहले वाले भाई जो हैं वो सिंगल हैं और उनका मलेशिया आने का क्या मकसद है? पढ़ाई करना। उनका मकसद जो है इमिग्रेशन नहीं है, वो पढ़ के पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं या पढ़ के कहीं आगे जाना चाहते हैं। उनके पास स्टडी के लिए पैसे जो हैं वो नहीं है। उनको यूनिवर्सिटी, किसी मलेशियन यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी हुई पहले साल की और कंटिजेंसी है कि अगर 3.5 जीपीए वो लेकर आएंगे पहले साल में तो दूसरे साल में भी 100% स्कॉलरशिप उनको मिलेगी। तो उनकी पढ़ाई जो है वो मुफ्त है। उन्होंने टिकट के पैसे देने हैं, रिहाइश के पैसे देने हैं, खाने पीने के पैसे देने हैं। जो मेजर खर्चा होता है स्टडीइंग अब्रॉड का, जो कि है स्टडी, वो उनकी फ्री है। तो इन भाई को मैंने कहा कि भाईजान आप तो सोचे बगैर आ जाएं। दूसरे एग्जांपल में उन्होंने कहा कि जी मेरी फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, मैं जो हूँ मलेशिया के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने बैचलर्स किया हुआ है, आईटी में मेरा बैचलर्स है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं मास्टर्स कर लूँ, एमएससी कर लूँ या जो भी उनका ट्रस्ट है। तो क्या मुझे मलेशिया आना चाहिए कि नहीं? तो मैंने उनको मना कर दिया। वजह ये है कि वो इमिग्रेशन करना चाहते थे, वो मलेशिया में सेटल होना चाहते थे, बाहर के मुल्क जो हैं वो सेटल होना चाहते थे। तो मलेशिया में सेटल होने के दो ही तरीके हैं, या तो आप किसी मलेशियन लड़की से शादी कर लें, या अगर आप लड़की हैं तो किसी मलेशियन लड़के से शादी कर लें, या फिर आप हैवी ड्यूटी किस्म की इन्वेस्टमेंट करें जिसकी बेसिस पे यहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी। तो उनकी क्योंकि ऑलरेडी शादी हुई हुई थी, ये ऑप्शन तो उनके पास है नहीं अनलेस वो दूसरी करना चाहते हैं। इसके बाद वो मास्टर्स करना चाह रहे थे और जो मेरा वो स्टडी अब्रॉड थ्रू मलेशिया वाला राउट है वो बैचलर्स के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि बैचलर्स के स्टूडेंट यहाँ पे आके 2 साल सस्ते में पढ़ सकते हैं और फिर लास्ट ईयर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी उनका दिल है, जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी वालों के साथ का बंदोबस्त हुआ है उनको भेजने का। तो अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिज की एग्जांपल दूं तो 15 से 18,000 पाउंड जो है वो साल की फीस है। तो 15,000 भी लगा लें तो 3 साल के बैचलर्स के 45,000 पाउंड हो गए। तो मलेशिया में आप 15,000 पाउंड में पूरी डिग्री कर सकते हैं 3 साल की, बजाय इसके कि आप यूके में हर साल 15,000 पाउंड भरें। और मलेशिया में उस 15,000 पाउंड में ना सिर्फ आपकी फीस होगी बल्कि आपका खाना पीना, आपका रहना सहना भी उसमें इंक्लूड होगा। 1500 पाउंड अच्छे खासे पैसे बनते हैं, 15,000 पाउंड अच्छे खासे पैसे बनते हैं। तो यहाँ पे 2 साल पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जो उन्होंने 30,000 पाउंड यूके में सिर्फ ट्यूशन फीस भरनी थी, वो यहाँ पे 15,000 पाउंड में 2 साल पढ़ें, 15,000 पाउंड जो है वो बचा के रखें और फिर आखिरी जो साल है वो यूके में शिफ्ट करा लें और फिर वहाँ जाके पढ़ लें।